अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के नए एपिसोड में आप सबका खैर मकदम। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान राजिया मुनीर। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में मुल्क भर से अहम खबरें शामिल करते हैं और आपको सबसे पहले अपडेट देते हैं। सदर यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम सईदा नौशीन इफ्तिखार की यूनान कश्ती हादसे के शिकार अब्दुल्ला और कासिम के दुखी खानदानों से मुलाकात। अब्दुल्ला के खानदान से इजहार ताज़ियत और कासिम की बेवा माँ को दिलासा दिया। डस्का के मौजा कुरीकी से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद कासिम और अब्दुल्ला जो 14 दिसंबर को यूनान कश्ती हादसे का शिकार हुए। मोहम्मद अब्दुल्ला की तो मैयत मिल जाने के बाद तदफीन कर दी गई, मगर 23 रोज गुजर जाने के बावजूद मोहम्मद कासिम ताहाल लापता है। NA 73 से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली सदर यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम सईदा नौशीन इफ्तिखार कुरैकी में उनके घर गई। उन्होंने अब्दुल्ला के वालिद जफर इकबाल और अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया और दवाए मग़फ़िरत की। उन्होंने मोहम्मद कासिम की बेवा माँ से भी मुलाकात की, उनको दिलासा दिया और सब्र की तलकीन की। उन्होंने कहा कि लवाहिकीन के गम में शरीक हैं, अल्लाह लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। समुद्री में ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। फाइनल मैच 11 ब्रदर्स और बाबा FC के दरमियान खेला गया। समुद्री से देखते हैं मिर्जा आसिफ की ये रिपोर्ट। नॉक आउट फुटबॉल टूर्नामेंट में 26 टीमों ने शिरकत की। टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबले हुए। फाइनल मैच 11 ब्रदर्स फुटबॉल क्लब और बाबा FC के दरमियान खेला गया। इंतजामिया का कहना है कि गुज़िश्ता 58 साल से टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। इससे पहले मैं साउथ एशिया TV चैनल वालों को खुश आमदीद कहता हूँ 11 ब्रदर फुटबॉल क्लब समुद्री के प्लेटफॉर्म पर। एज सदर ये टूर्नामेंट 58 साल से समुद्री शहर में इनकाद पजीर होता है, जो कि ऑल पाकिस्तान लीग पहले होता था। अब हमने यही टूर्नामेंट नॉकआउट के सिस्टम पर यहाँ पे करवाया और 36 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। और आज जो अल्हम्दुलिल्लाह साबका डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन 11 ब्रदर फुटबॉल क्लब समुद्री और वर्सेस बाबा गंजशकर फुटबॉल क्लब सुरनी जाल के दरमियान खेला गया, जो कोई भी टीम गोल करने में कामयाब नहीं हो सकी। टूर्नामेंट कमेटी के फैसले के मुताबिक ये फाइनल मैच जो है वो सुरनी जाल गंजशकर फुटबॉल क्लब को एज ए मोहब्बत, एज ए दोस्ती उन्हें दे दिया गया है और उन्होंने आज का ये टूर्नामेंट समझे विन किया है। और बल्दिया की तरफ से हैंड ओवर हुआ था और ये ग्राउंड बहुत ही खंडरात पर मुश्तमिल था। राना गौहरियात, नासिर साहब की कावश और दोस्तों की मोहब्बत से ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत ग्राउंड आज आपको देखने के लिए मिला है। और नेक्स्ट टाइम MP रॉ काशिफ रहीम साहब ने इस स्टेडियम में फ्लड लाइट्स का भी ऐलान किया है और उन्होंने 1 करोड़ रुपया इस ग्राउंड को दिया है ताकि इसकी मेंटेनेंस में ये काम आ सके। फाइनल मैच में कांटेदार मुकाबले के बाद कोई टीम गोल न कर सकी। इंतजामिया ने मेहमान टीम को विनर करार देते हुए 1 लाख नगद और ट्रॉफी इनाम दिया। रनर्स अप को 75,000 नगद और ट्रॉफी दी। ये टूर्नामेंट अहले इलाका के लिए बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ पे ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट मुनक़्क़द होता है, जिसे सारा साल अहले इलाका शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। और इस टूर्नामेंट की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट से लोग, तल्लुक़ रखने वाले लोग हिस्सा लेते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग इस टूर्नामेंट का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं और इस टूर्नामेंट को एंजॉय करते हैं। ये टूर्नामेंट समुद्री में एक हेल्दी एक्टिविटी है जिसमें सारे नौजवान शिरकत करते हैं और इससे स्पोर्ट्स की प्रोग्रेशन में समुद्री में मदद मिलती है। और ये हर दिसंबर में होता है। इसको बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको साल में 2 दफ़ा होना चाहिए ताकि मज़ीद जो है ना नौजवान इसमें हिस्सा ले सकें। देखिए, ये बड़ा अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पर समुद्री में मुनक़्क़िद हुआ है, जिसमें 26 टीमें हिस्सा ले रही हैं और शहरियों के लिए, अहल इलाका के लिए एंटरटेनमेंट का एक बड़ा ज़रिया है। इस वक्त भी बड़ा जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है पीछे जारी है। तो जिस कौम के खेल के मैदान आबाद होंगे उसके अस्पताल जो है वीरान होते हैं। तो खेल ना सिर्फ जो है वो एक हेल्दी एक्टिविटी है बल्कि एंटरटेनमेंट का बड़ा ज़रिया है। और इंतज़ामिया के हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इतना बड़ा इवेंट यहाँ पर मुनक़्क़िद करवाया और जिसमें अहल इलाका की बड़ी कसीर तादाद जो है वो मैच देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। जी, जिस खेल के मैदान आबाद हों हसपताल वरियान होते हैं। शाकीन की कसीर तादाद मैच देखने के लिए ग्राउंड में मौजूद थी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसफ, साउथ एशिया ग्लोबल TV समुद्री। दिपालपुर में म्यूनसिपल कमेटी का तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मुतअद्दिद दुकानों की तजावजात को हैवी मशीनरी के जरिए मस्मार कर दिया गया। ऑपरेशन बिला तातिल जारी रहेगा। चीफ ऑफिसर फारूक इरशाद क्लासन की मीडिया से गुफ्तगू।
दीपालपुर में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद नईम बशीर की हदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी फारूक इरशाद क्लासन की ज़ेरे निगरानी दीपालपुर के बाजारों मदीना चौक, बसीरपुर और रोड गला मंडी रोड पर तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। मुख्तलिफ बाजारों में पुख्ता तजावजात को भारी मशीनरी के जरिए मस्मार किया जा रहा है। इस हवाले से चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी फारूक इरशाद का कहना है कि दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर पुख्ता तजावजात बनाई हुई हैं, जिसके बायस शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन को बिला तातिल और बिला तफरीक तमाम बाजारों में किया जाएगा और मजीद मौसर बनाने के हवाले से मजीद मशीनरी को तलब कर लिया गया है। शहरियों ने मुकामी इंतजामिया के इस अमल को सराहा है। चिन्योट शहर और गर्दोनवा में मौजूद यूटिलिटी स्टोरों पर आटा नायाब होने के साथ साथ चीनी का रेट आम मार्केट से भी ज्यादा, जबकि घी समेत मुख्तलिफ अशिया पर दी जाने वाली सब्सिडी भी खत्म कर दी गई। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं चिन्योट से अपने नुमाइंदे मलिक नवाज से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर पर, जो कि चंद माह पहले हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जाने वाली जो है वो उसको ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरियों को अशिया खुर्दनोश की जो है ख़रीदारी करने में वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे? मैं इस वक्त आटा और चीनी लेने के लिए आया हूँ। आटा यहाँ पे तो बिल्कुल नायाब मिल रहा है। आटा जो है वो 5 किलो का थैला 600 रुपये का मिल रहा है और चीनी जो है वो 140 रुपये किलो मिल रही है। हालांकि बाज़ार में यही चीनी 130 रुपये 135 रुपये किलो मिल रही है। यहाँ पे और चीज़ें हैं जो वो भी महंगी मिल रही हैं। गवर्नमेंट ने कोई 3 माह पहले कोई सब्सिडी बंद कर दी है। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि खुदाया हमारे पे रहम करें और ये सब्सिडी दोबारा बहाल करें, ताकि हम ये दोबारा ये चीज़ें लेने के काबिल हो सके। इधर जो चीज़ें महंगी मिल रही हैं, यही चीज़ें हमें बाज़ार से सस्ती मिल रही हैं। वो आटा जो है थैला 10 किलो का वो बाज़ार में से 830 रुपये का मिलता है, यहाँ पे वो आटा 5 किलो का थैला 600 रुपये का मिल रहा है। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि ओपन मार्केट की निस्बत जो है यूटिलिटी स्टोरों पर जो है अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है वो उसमें काफ़ी इजाफा हो चुका है, जबकि शहरी ने हुकूमत वक्त से अपील किया कि सब्सिडी जो ख़त्म की गई है उसको दोबारा बहाल किया जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ है एक मुख्तसर ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको मजीद अपडेट्स देते हैं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी मुर्गी का गोश्त आवाम की दस्तरस से बाहर होने लगा है। कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने मतवसत और गरीब तबके की जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी है। मजीद देखते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ जाज़ेब अली कारतियार की इस रिपोर्ट में। मुर्गी का गोश्त आवाम की दस्तरस से बाहर होने लगा है। कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने मुतवसत और गरीब तबके की जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी है। मुर्गी का गोश्त जो कभी आम आदमी की दस्तरस में था, मुर्गी के गोश्त में पिछले चंद हफ्तों में कई गुना इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई और डिमांड में अदम तवाज़ुन बताया जा रहा है। अब मुर्गी का रेट ना हाई कर दिया है कि हम वाकई इतने परेशान हो गए, दुकानों पे सन्नाटे लग गए हैं। तो लिहाजा ये है कि मुर्गी का रेट वापसी नीचे किया जाए और जो है ताकि आवाम इसको खा सके। जबकि दूसरी जानिब खरीदारों का कहना है कि रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनोश पहले ही महंगी हो चुकी हैं। अब गोश्त खरीदना इनके बजट से बाहर है। देखो, महंगाई पहली तारीख के बाद में जो है डबल हो गई है। 400 की जगह 780 707 चल रहा है। अब गरीब आदमी क्या करे, कहाँ पे जाए गरीब आदमी? कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। 1 किलो गोश्त की गुंजाइश थी, आधा किलो लेकर जा रहे हैं। गोश्त की इतनी गुंजाइश नहीं है, हर चीज़ के अंदर इतनी इजाफी कीमत हो गई है। बाजरा 100 रुपये किलो था, आज 140 रुपये किलो है। गंदम नहीं ले सकते, परिंदों का दाना नहीं ले सकते, कोई चीज़ हम ले नहीं सकते। सुकून से गरीब बंदा करे तो करे क्या? नया साल क्या आया, हम पे भी कपड़े उतार दिए गए हैं। अब क्या करें? हुकूमत से ही बोल सकते हैं और किससे बोलेंगे? वज़ीर आज़म से बोल सकते हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ आवाम बल्कि मुर्गी के कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए भी मुश्किलात का सबब बन रही है और मुर्गी का गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। क्या मौजूदा हुकूमत इस मसले का हल निकाल सकेगी या आवाम को मज़ीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा? कैमरा टीम के हमरा जाज़ेब अली, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, हैदराबाद। लाहौर ट्रैफिक पुलिस नाजायज तजावजात से पाक करके बागात के शहर लाहौर की खूबसूरती वापस लाएंगे।
खूबसूरत शहर को तजावुज़ात से पाक करके मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। सड़कों को आमदोरफ्त के लिए बनाया जाता है, नाजायज़ तजावुज़ात के लिए नहीं। गैर कानूनी स्टैंड्स वालों को तनबिया भी कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई भी। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करवाना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम कवानीन की पाबंदी भी करवाएंगे और आपको सड़कों पर मदद भी फराहम करेंगे। सड़कों पर ट्रैफिक फ्लो को बरकरार रखेंगे। फर्स्ट क्लीन और फिर क्लियर ऑपरेशन जारी रहेगा। थाना सदर अलीपुर के इलाका हमजे वाली में मोटरसाइकिल और रिक्शे में तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद रोड पर गिर गए। रोड पर गिरने वाले अफराद को पीछे से आने वाली बस ने कुचल डाला। बस की जद में आकर ज़ोहरा माई मौके पर जा बहक हो गई, जबकि उसका बेटा सावल और तस्लीम माई जख्मी होने रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक डेड बॉडी और जख्मियों को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल अलीपुर मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक तीनों अफराद शहर सुल्तान से वापस घर जतोई मौजू में राह में जा रहे थे, जो कि हादसे का शिकार हुए। पुलिस ने भी कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जाज़ेब अली कारतियार के मुताबिक SSP हैदराबाद डॉक्टर फराह अली की ज़िले के तमाम SDPOs और SHOs साहिबान के साथ पुलिस हेडक्वार्टर्स में मीटिंग की गई और मीटिंग के आगाज़ में हैदराबाद ने SSP तमाम अफसरान की तफसीली कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब की। SSP मीटिंग से खिताब करते हुए हैदराबाद ने तमाम अफसरान से कहा कि जुराइम, मुनशियात के खात्मे, समाजी बुराइयों, मुस्बत पुलिसिंग, मौसर इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर अहम इशूज़ के हवाले से वाज़ेह हदायत जारी की हैं। SSP हैदराबाद ने हदायत दी कि जुराइम के खात्मे बिलखसूस मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली तरतीब दें और मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अमल में लाते हुए शहरियों की चोरी शुदा मोटरसाइकिलों की ज़्यादा से ज़्यादा बरामदगी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुनशियात और समाजी बुराइयों में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज़ तर करें। ड्यूटी अफसरान की थाने पर मौजूदगी को यकीनी बनाएं। पेट्रोलिंग और स्नैप चेकिंग को रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रखें। शहरियों के साथ अच्छे रवैये से पेश आएं और उनकी शिकायत को हर मुमकिन तरीके से हल करने की पूरी कोशिश करें। FIR के फौरी अंदराज में किसी भी किस्म की शिकायत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SP इस मौके पर हेडक्वार्टर मसूद CI, DSP इकबाल इफ्तिहार, इंचार्ज इंस्पेक्टर अकबर, DIB रीडर इंस्पेक्टर इशफाक और दीगर इंचार्ज मौजूद थे। लाहौर सप्लाई के लिए आने वाला दूध शेखुपुरा रोड पर पकड़ा गया। 50 दूध बरादर गाड़ियों में आने वाला 6500 लीटर से ज़ायद दूध का मुआयना। 2000 लीटर नाकिस दूध तलफ। मौके पर किए गए टेस्ट नाकिस फेल होने पर दूध तलफ किया गया। इस नाकिस दूध में पानी की मिलावट और फैट की कमी पाई गई। LROSFN की मिकदार भी इंतहाई कम पाई गई। मिलावटी दूध बेचने और खरीदने वाले पॉइंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। डेयरी सेफ्टी टीमें सुबह सवेरे नाकाबंदियों समेत मार्केट में दूध की सप्लाई चेन की मुसलसल चेकिंग कर रही है। पंजाब में दूध की मुकम्मल ट्रस्टेबिलिटी के लिए बैनुल-अक़वामी तर्ज़ अमल पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। सूबा भर में जालद साजी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। मुज़रे सेहत एशिया के व्यापारी बाज रहे। कारोबार के खात्मे के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। खैरपुर के इलाका नारा में नारा यूथ ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा जुल्फकार शर, परवेज अली रड, अब्दुल नबी, मंठार अली, हैदर अली, नबी डनू और दीगर ने नारा से ठरी मेरवा रोड की मुरम्मत न होने के खिलाफ हैदर शाह चौकी के करीब एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर रहनुमा ने खिताब करते हुए कहा कि ये रोड गुज़श्ता 12 साल से ख़राब हालत में है और इसकी मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। आखिर क्यों? रहनुमा का कहना था कि 20 मिनट का सफ़र घंटों में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से इलाके के लोग शदीद परेशान हैं। नारो तलका जो गैस के ज़खायर से माला माल होने के बावजूद यहाँ के रिहायशियों को बुनियादी सहूलियात जैसे अस्पताल, स्कूल और सड़कों से महरूम रखा गया है। रहनुमाओं ने सवाल किया कि आखिर इस इलाके के बाशिंदों को किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। एहतजाज करने वालों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि इस मसले का नोटिस लिया जाए और सड़क की मुरम्मत जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। उन्होंने बताया कि रोड की मुरम्मत के लिए 2 टेंडर भी मंजूर हो चुके हैं, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हो सका। रहनुमाओं ने सूरत हाल को रुकावटों का नतीजा करार देते हुए हुकूमत से फौरी इक़दाम की अपील कर दी। खबर शामिल करते हैं मलकदा चौक से। हमारे नुमाइंदे मलिक न्याज अहमद जकड़ की रिपोर्ट के मुताबिक बोंगा हयात रोड साहिवाल बरास्ता मलकदा चौक इंतहाई हस्ता हाली का शिकार। हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज होने की वजह से अवाम ज़लीलो ख़वार, आए रोज़ के हादसात और बड़े बड़े गड़े पड़ने की वजह से रोड चोरों डाकुओं की अमाज का बन गया। तफसीलात के मुताबिक बोंगा हयात रोड साहिवाल 55 किलोमीटर पर मुहित है। ओकाड़ा, पाकपतन और साहिवाल समेत 3 अजला की हदूद में शामिल है। साहिवाल की तरफ से तामीर 9
मुकम्मल हो चुकी है, उसके साथ पाक पतन के मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से भी तामीर नौ के लिए इफ्तिताह हो चुका है, जबकि ज़िला ओकाड़ा की हदूद में आने वाला हिस्सा जो तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, इंतहाई हस्ता हाली का शिकार हो चुका है, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे पड़ने की वजह से लोगों को तजारती मरकज़ मलगदा चौक और साहिवाल आने जाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किसी अजियत से कम नहीं। इलाके की अवाम ने अरबाब इख्तियार और ओकाड़ा के मुंतखब नुमाइंदों की तवज्जो मबजूल कराई, मगर उनके कानों तक जूं तक नहीं रेंगी। समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब और हल्के के मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा करते हुए कहा कि हम अहम शाहरा बोंगा हयात रोड के असर नो तामीर करवा कर आवाम को मुश्किलात से निजात दिलाई जाए ताकि लोगों की आमदोरफ्त आसान हो सके। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ है एक मुख्तसर ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको मजीद अपडेट्स देते हैं। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जाज़ेब अली कारतियार के मुताबिक विमेन जेल की पुलिस एहलकार अपनी तनख्वाह न मिलने के खिलाफ शहर मीनारा महमूद शाह रोड के सामने वर्दी में अनोखा एहतजाज किया। जेल पुलिस एहलकार तौफीक शाह अपने बच्चे फरोख्त करने के लिए अपने तीनों बच्चों के साथ रेडियो पाकिस्तान रोड पर पहुंचकर एहतजाज किया। पुलिस एहलकार के मुताबिक इसकी 4 माह से तनख्वाह बंद है। जेल हुकाम मेरी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है और घर में फाका कशी है, बच्चे भूख से नडाल हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई वजीर जेल खाना जात हाजी अली हसन जरदारी फौरी नोटिस लें और मेरी तनख्वाहें बहाल कर दें, दूसरी सूरत बच्चे फरोख्त करके अपना गुजर बसर करूंगा। दीपालपुर में मसालों को रंग लगाकर बाजारों में फरोख्त करने वाला यूनिट पकड़ा गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की गला मंडी में मसाला जात पैक करने वाले यूनिट पर छापा। 20 मन से जायद सुर्ख मिर्चें, 50 किलो लकड़ी का बुर्दा, 20 किलो पैकिंग रील्स, 5 किलो रंग बरामद, 60 किलो हल्दी पाउडर और मशीनरी भी कब्जे में ले ली गई। मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज, एक शख्स को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। दीपालपुर में मसालों को रंग लगाकर बाजार में फरोख्त करने वाला यूनिट पकड़ा गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने गला मंडी में मसाला जात पैक करने वाले यूनिट पर छापा मारा। तफसीलात के मुताबिक लकड़ी के बुर्दे को रंग लगाकर हल्दी और मिर्चों में मिलाया जा रहा था। मसाला जात की पैकिंग के लिए मिस ब्रांडेड और जाली मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा था। जाली पैकिंग के ऊपर मारूफ ब्रांड्स का नाम और पता दर्ज किया गया था। टेस्ट के दौरान मिर्चों और हल्दी पाउडर में रंग की मिलावट पाई गई। पाउडर के मजीद सैंपल लेकर जांच के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मसाला जात और पैकिंग मटेरियल जब्त करके फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ दीपालपुर थाने में FIR दर्ज करवा दी गई। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि जालसाज माफिया को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। उनका मजीद कहना था कि किसी भी शिकायत की सूरत में फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 पर राब्ता करें। तांदलियावाला रकम के लेन देन के तनाज़े पर 44 साला शख्स को फायर मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने नाश अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। तांदलियावाला के इलाका थाना गढ़ में कत्ल का अफसोसनाक वाकया पेश आया। यकूब वल्द हशमत ने अपने कज़न बाबर से पैसे मांगे, जिससे दोनों के दरमियान तल कलामी हो गई। बाबर ने तैश में आकर याकूब को फायर मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल नशे का आदी भी बताया जाता है। पुलिस थाना गढ़ ने नाश अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल तांदलियावाला मुंतकिल कर दी और मजीद कार्रवाई का आगाज भी कर दिया। हैदराबाद थाना पनियारी की हदूद में गुज़श्ता रात डकैती की वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। नामालूम डकैत लूट कर बाआसानी फरार हो गए। फलेली मेन रोड के करीब बिस्मिल्लाह रोड पर अलमदीना डेयरी के मालिक शुएब से 2 नामालूम मुसल्लह अफराद डकैत 4,70,000 रुपए छीन कर बाआसानी फरार हो गए। डेयरी मालिक का कहना था कि नामालूम मुसल्लह अफराद बगैर नकाब के डेयरी में दाखिल होकर सुकून के साथ डकैती की और बाआसानी फरार हो गए। वाक़े की इत्तला पनियारी पुलिस स्टेशन को मिलते ही SHO लियाकत अली अपनी टीम के हमरा पहुंच गए। SHO पनियारी थाना लियाकत अली का कहना था कि मुसल्लह डकैतों की तलाश के लिए CCTV फुटेज की मदद और मालिक शोएब की मदद से मुल्ज़मान की शिनाख्त का सिलसिला जारी है। जल्द मुल्ज़मान की गिरफ्तारी करके उनसे लूटी हुई रकम उनको वापस करवाएंगे। उन्होंने कहा कि डकैती छोटी हो या बड़ी, क्राइम जरूर हुआ है, जल्द इन मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। आबासी पब्लिक स्कूल 112L कसोवाल सालाना रिजल्ट के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बच्चों के वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज सलावत कलाम पाक से हुआ। हदिया नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बच्चों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकारीर और टैबलो पेश किए और बच्चों ने बेहतरीन कारकर्दगी पर दाद समेटी। इस मौके पर प्रिंसिपल स्कूल हज़ा ने आने वाले वालिदैन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने अदारे पर एतमाद किया और हमने उसे पूरा करने की कोशिश की और आइंदा भी बेहतर नताइज का सिलसिला जारी रहेगा। आखिर में कंट्रोलर स्कूल राजा
ख्वाजा जुल्फकार अब्बासी ने पोजीशन होल्डर्स, तलबा और तालिबात को ट्रॉफियां और शील्ड्स पेश की। थाना सदर तांदियावाला पर 7 मुसल्लह मुलजमान का हमला, हवालात में बंद 3 भाई कत्ल, कजन शदीद जख्मी। वाक़े के फौरी बाद CPO फैसलाबाद भी मौके पर पहुंच गए। तांदियावाला से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। 7 के करीब मुसल्लह अफराद थाना सदर तांदियावाला के अगबी दीवारें फलांग कर अंदर दाखिल हो गए। हवालात में बंद 3 भाइयों को फायर मारकर कत्ल कर दिया और कजन को शदीद जख्मी करके मुलजमान मौके से फरार हो गए। जाबहक होने वालों में नासिर, उस्मान, बलाल शामिल हैं, जबकि कजन आसिफ शदीद जख्मी हो गया। CPO फैसलाबाद वाक़े के इत्तला पाकर फौरी मौके पर पहुंच गए। वाक़े में मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। कत्ल होने वाले अफराद बजुर्म 302 पे और 780A के मुकदमे में हवालात में बंद थे कि दरीना दुश्मनी की भिंड चढ़ गए। पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार करके तहकीक का आगाज कर दिया। सांगड़ के शहरी और दही इलाकों के बच्चों को 12 बीमारियों से महफूज रखने के लिए घर घर मुहिम का आगाज हो गया। इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं इशफाक सुलहरी। जी, आज डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरान ख्वाजा हेल्थ डिपार्टमेंट और दीगर अमले की सरबराही के अंदर म्यूनसिपल कमेटी से लेकर नेशनल प्रेस क्लब तक रैली निकालेगी, जिसके अंदर ये ऐड किया गया है कि सांगड़ में बसने वाले तमाम बच्चे जो कि मुख्तलिफ बीमारियों में महफूज रखने के लिए 12 बीमारियाँ जो उनसे महफूज रखने के लिए वैक्सीन और उनको मुफादी टीके लगाने की मुहिम का आगाज़ किया। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ का कहना है कि कई इलाकों की आवाम जो है वो उनके साथ ताउन कर रही है, और जबकि शहरी इलाकों की जो आवाम है अपने बच्चों को वैक्सीन और मुफादी टीके से बचाने के लिए जो उनके साथ ताउन कर रही है। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ ने अपील की आवाम से, खासकर शहरी आवाम से, कि वो अपने बच्चों को 12 बीमारियों से महफूज रखने के लिए अपने के साथ ताउन करें और अपने बच्चों को वैक्सीन कराएं और मुफादी टीके लगाएं। नोटिस अमर किया है कि शहरी इलाका हो या दही इलाका हो, तमाम लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को 12 बीमारी से महफूज रखने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ ताउन करें और अपने बच्चों को 12 बीमारी से बचाव के जो वैक्सीन और वैक्सीन जो लगाए जा रहे हैं वो लगवाएं, ताकि सांगड़ महफूज रहे, बीमारियों से पाकिस्तान महफूज रहे और पाकिस्तान तरक्की करे, सिंध तरक्की करे, सांगड़ करे। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जुहेब शेख की रिपोर्ट के मुताबिक घारो नेशनल हाईवे पर मुरम्मती काम के बायस हादसात में इजाफा। अहमदाबाद का रिहायशी एक बच्चा जाँ बहक और शदीद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक कराची ठट्टा देवल रोड घारो में नेशनल हाईवे पर घारो वाटर पार्क से गजो तक तकरीबन 15 किलोमीटर के रोड पर मुरम्मती काम जारी है, जिसके बायस एक तरफा ट्रैफिक चल रहा है। FWO का 25 साल ठेका लिया हुआ है, मगर जब रोड की मुरम्मत की जाती है तो बहुत दूर तक एक तरफ बंद किया जाता है। इस सूरत हाल के नतीजे में हादसात में इजाफा देखने में आया है। एक अफसोसनाक हादसे में अहमदाबाद थीमगोड का रिहायशी एक मासूम बच्चा जुहेब वल्द अमीर थीम जाँ बहक हो गया और नसरुल्लाह थीम सख्त जख्मी हो गया। इलाके के मकीनों ने बताया कि मुरम्मती काम की वजह से रोड की हालत खस्ता हो चुकी है और एक तरफा ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसकी वजह से रोजाना की बुनियाद पर छोटे बड़े हादसात पेश आ रहे हैं, जिनमें कई अफराद जख्मी हो चुके हैं और कई अफराद फौत हो चुके हैं। इलाके के अवाम ने फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO से अपील की है कि मुरम्मती काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाल हो सके, कीमती जानों के ज़िया से बचा जा सके। मजीद जानते हैं इलाका मकीनों से उनका क्या कहना है। बात बताइए कि ये गुज्जो से लेकर घारों तक जो है इन लोगों ने तकरीबन जो है 50 खड्डे 100 खड्डे लगा दिए। रोज़ इंसानी जानियाँ ज़ाया हो रही है और हुकूमत को और इस अदारे को कोई जो है वो गम वो नहीं है। कितने घर उजड़ गए, कितने लोग माजूर हो गए। अभी भी हज़ारों की तादाद है यहाँ मुकामी गाँव वाले लोग जो है वो माजूर हैं, लेकिन इनको कोई एहसास नहीं है, इंसानियत का कोई एहसास नहीं है। हर गाड़ी वाला मार के चला जाता है, कोई खड्डे में एक्सीडेंट हो जाता है। कल भी हमारे गांव मॉडल वाले से अहमदाबाद में एक्सीडेंट हुआ, एक बंदा जख्मी हुआ। आज फिर हमारे गांव अहमदाबाद में एक्सीडेंट हुआ, उसमें 2 बंदे जो है ना, एक फौत हो गया, एक्सपायर हो गया और एक जो है ना वो जख्मी हुआ है। तो ये रोज़ का जो है ना ये हमारे से तकरीबन 4 साल से लेकर ये हादसा हो रहे हैं और ना सिंध हुकूमत इसके ऊपर जोर दे रही है, नहीं हमारे ज़िले के जो इंतज़ामिया हैं वो तहरीक ले रही है, ना हमारे MP MNA जो है ना यहाँ के जो हमारे MP MNA हैं, यहाँ जो हमारे यहाँ स्टेट होल्डर जो हैं वो कोई तवज्जो नहीं दे रहे कि ये हम जो है कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, 2 दिन इत्याज होता है फिर वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि एक एहसास होता है ना हमारे MP या हमारे MNA में इतना एहसास होता है कि भाई ये नेशनल हाईवे रोड है और यहाँ पे खुदा रहे यहाँ हमारे को एक पुल दिया जाए जो हम रोड क्रॉस करें। अब कभी रोड डबल चल रहा है और कभी सिंगल चल रहा है, कभी डबल चल रहा है।
तो उसी वजह से डेली जो है नुकसान हो रहा है, और इतना हो रहा है कि आज भी इंसानी जानें ज़ाया हुई है, डेली हो रही है, डेली वाइज पे जो है 1-2 बंदे मर रहे हैं, लेकिन कोई एहसास ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हम पर जोर से हुकूमत को अपील करते हैं और हमारे ज़िले ठट्टे के इंतजाम को अपील करते हैं, DC को जो है ना वो करते हैं कि खुदारा इंसानी जानें ज़ाया होने से बचाओ और तहरीक लो इस रोड की। क्यों रोड तो सुपर हाईवे बना हुआ है, लेकिन वहाँ जो काम चल रहा है सही, तो हमारे इतराज़ नहीं। यहाँ 20-20 किलोमीटर में खड्डे मारे जाते हैं और जो है हालात आपके आगे सामने ही है। तो हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारे जो ज़िले इंतजामिया DC जो भी है, लेकिन खुदा इसका जो है ना वो करे। अभी हुकूमत को ये अर्ज है कि अभी फौजी उन लोगों ने बैठा दिए, वो तो महीने के अंदर ही खड्डे मार देते हैं। हमारे गांव का जितना भी नुकसान हुआ है ना, वो हम लोग बर्दाश्त करते हैं, हुकूमत को क्या पता। अगर हुकूमत चाहती तो रोड बना देती सही, हम लोगों का नुकसान भी नहीं होता। तो आज भी हमारा नुकसान हुआ है, नौजवान छोकरे फौत हो गए। वो एक्सीडेंट करके कार वाला भाग गया, लड़के को फिर ले गए घरों से फिर अभी घर पे छोड़ा है। तो ये लोग रोड नहीं बनाते हैं, हम लोग के ऊपर मुसीबत है। हम लोग 3-4 गांव जितने भी इस रोड के ऊपर गांव है ना, सबका नुकसान हो रहा है। थाना सिटी पतोकी के जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। 2 शराब फरोश 40 लीटर देसी शराब समेत गिरफ्तार। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान की खसूसी हदायत पर थाना सिटी पतोकी के SHO आबिद महमूद शीना का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप जारी। दौरान ऑपरेशन 2 मुल्ज़मान अब्दुल रज़ाक और जाफिर को रंगे हाथों शराब फरोख्त करते हुए गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। SHO का कहना था कि इंशाअल्लाह इलाका थाना सिटी पतोकी में तमाम मुनशियात फरोशों और दीगर जुराइम पेशा अनासिर को जेल की सलाहों के पीछे धकेलने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं मलगिदा चौक से, जहां A डिवीजन पुलिस की SHO रबनवाज वट्टू की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलव्वस डकैत गैंग के 3 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार। मुल्ज़मान के कब्जे से 4.5 लाख रुपए नकदी और असलहा बरामद। मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश उकाड़ा और गर्दोनवा में डकैती और राहजनी की 15 वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO उकाड़ा ने A डिवीजन पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में जानिए आपने मुल्क भर के अहम अजला से अहम खबरें। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।